गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम अपने चैप्टर संविधान निर्माण के एमसीक्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमारे देश का संविधान कैसे बना उन हालातों के बारे में बताया गया है। साथ ही दक्षिण अफ्रीका का जिक्र किया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में क्या दिक्कत थी कि गोरे और काले का बहुत भेदभाव था और दक्षिण अफ्रीका गुलाम था, जैसे हमारा देश गुलाम रहा अंग्रेजों का, ऐसे ही गोरे लोगों ने अधीन कर रखा था दक्षिण अफ्रीका को और वहां पर उन्होंने कैसे आजादी पाई। और उसी के हम देखते हैं कुछ एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। यानी कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान बना और वो भी लोकतांत्रिक, जैसे हमारा देश लोकतंत्र है ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका भी एक लोकतांत्रिक देश बना और उसने अपना एक संविधान बनाया। और इसके पीछे कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? क्या दक्षिण अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीकी और उसके पड़ोसी देशों का टकराव था? नहीं। स्त्रियों और पुरुषों का टकराव था? ये भी नहीं था। गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, इनका टकराव था। गोरे और काले का भेदभाव, श्वेत और अश्वेत का, या फिर हम गोरे काले का कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है गोरे अल्पसंख्यक, जो गोरे कम संख्या में थे, और अश्वेत यानी कि काले ज्यादा संख्या में थे, फिर भी गोरे लोगों का गुलाम बना हुआ था। ये हमारा आंसर होगा कि दक्षिण अफ्रीका में टकराव का मुख्य कारण था गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। जब भी कोई लोकतंत्र देश होता है उसके संविधान में क्या लिखा नहीं होता, ये पूछा गया है। शासन प्रमुख के अधिकार, शासन का जो प्रमुख होगा, जैसे हमारे देश में शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो उसके क्या अधिकार है ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। शासन प्रमुख का नाम, अब शासन प्रमुख यानी कि जैसे प्रधानमंत्री, ये तो चेंज होता रहेगा, तो उसका नाम तो नहीं लिखा है हमारे संविधान में, तो ये नहीं लिखा हुआ। जबकि विधायिका के अधिकार यानी कि विधान पालिका के क्या अधिकार होंगे ये भी संविधान में लिखे होते हैं, और देश का क्या नाम है ये भी संविधान में लिखा होता है। तो इसमें पूछा गया था कि संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं होता, तो शासन प्रमुख का प्रावधान नहीं होता, उसका नाम नहीं होता कि शासन के प्रमुख का क्या नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ। साउथ अफ्रीका में जो गोरे और काले का भेदभाव था ये खत्म हुआ 26 अप्रैल 1994 को, जब इस देश का संविधान लागू हो गया और दोनों को बराबर माना गया, श्वेत और अश्वेत को। तो पूरी तरीके से रंग भेद खत्म हो गया था 26 अप्रैल 1994 को, और इस दिन साउथ अफ्रीका का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंथ यानी कि धर्म निरपेक्ष का सही अर्थ कौन सा है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, यानी कि सभी धर्मों को समान मानना और किसी भी आधार पर धर्म के अंदर भेदभाव ना करना। देखते हैं ऑप्शन क्या है। किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा, धर्म निरपेक्ष में होती है कि किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। किसी एक धर्म को राज्य की मान्यता, किसी एक धर्म को राज्य मान्यता देगा तो फिर उसको धर्म निरपेक्ष कैसे कहेंगे। दूसरे धर्मों को अस्वीकार करना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर हो गया कि धर्म निरपेक्ष का सही अर्थ है किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। ये हमारे देश के संविधान की बात हो रही है कि हमारे देश का संविधान बनाया संविधान सभा ने, और संविधान सभा के जो सदस्य थे ये चुने गए थे 389। अगर कुल सदस्यों की बात करें तो 389 सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के, लेकिन यहाँ पर 389 तो हमारा इस ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 299। इसके पीछे रीजन क्या है ये भी जान लेते हैं। हमारे संविधान को बनाना जब शुरू किया गया 1946 में, 1946 में संविधान को बनाना शुरू किया, उस समय पर संविधान सभा के सदस्य 389 लिए गए थे, लेकिन 1947 में हमारे देश का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान दो भागों में बट गया, तो जो सदस्य पाकिस्तान के थे
यहाँ से सदस्य निकल गए तो बच गए इंडिया के। अब हमारे देश के जो सदस्य बचे वो बचे 299। तो यहाँ पर ऑप्शन में 299 है, तो यहाँ ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर 389 ऑप्शन में होता तो वो हमारा राइट आंसर होता। तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या हो गई 299 आजादी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूरे समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे जब हमारा संविधान बन गया, लेकिन जिस दिन पहली बैठक हुई थी उस समय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। इस पूरी संविधान सभा के सीनियर व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था और इनको कहा गया अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि इनको सिर्फ पहली मीटिंग के लिए बनाया गया था। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो हमारा आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक में फिर स्थायी अध्यक्ष को बना लिया गया। अगर क्वेश्चन होता कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो हमारा आंसर होता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर पूछा गया है संविधान सभा के अध्यक्ष, तो जब पूरे टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे तो भी हमारा आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप कमेटी ये वो कमेटी थी जो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई थी, संविधान का खाका तैयार करने के लिए बनाई गई थी। जैसे हम मकान बनाने से पहले उसका एक फॉर्मेट बनवाते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा, ऐसे ही संविधान बनाने से पहले उसका प्रारूप तैयार करना था। इसको प्रारूप समिति भी कहते हैं, इसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार करना था संविधान का। तो आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए हमें ध्यान रखना है, या फिर हम इसको मसौदा समिति भी कहते हैं कि संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। तो हमें इन सभी शब्दों को याद रखना है। तो यहाँ पूछा गया प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति या प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं, यहाँ पर बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान का मुख्य काम प्रारूप समिति ने किया और प्रारूप समिति में भी 7 मेंबर थे जिनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया। अब नेल्सन मंडेला जो गोरे और काले लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उनको जेल में डाल दिया गया। अब लगभग 28 साल तक जेल में रहने के बाद उनको जेल से छोड़ा गया था 1990 में। अब 1990 में इनको छोड़ा गया और 1994 में जब यहाँ पर इलेक्शन हुए और पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। इसके अलावा इन्होंने आजादी की इतनी लंबी लड़ाई जो लड़ी उसके लिए इन्होंने एक बुक लिखी, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो हमें ध्यान रखना है नेल्सन मंडेला से रिलेटेड कि ये कब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी जीवनी है, तो नेल्सन मंडेला की जीवनी है। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर 1993 में इनके इन कामों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये उनका मौलिक अधिकार नहीं होता, ना ही कोई मौलिक कर्तव्य होता है। ये तो निर्देशक सिद्धांतों के अंदर आता है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी, ना ही ये हमारी प्रस्तावना में है। तो ये व्यवस्था है निर्देशक सिद्धांतों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देश का सर्वोच्च कानून क्या होता है जिसके ऊपर जो सर्वोपरि होता है, देश पूरी तरीके से उसी के अनुसार काम करता है, उसी को सर्वोच्च माना जाएगा, सारे नियम कानून उसी के अनुसार होंगे और वो होता है किसी देश का संविधान। तो हमारे देश का संविधान पूरा लिखा हुआ है जिसके अंदर हमारे देश के सभी कानूनों की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हमारा संविधान बनाया संविधान सभा ने, और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। अगर हम डेट की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि संविधान का यह कथन जिसमें कोई देश संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, वो क्या कहलाता है? किसी भी देश के संविधान के बुनियादी मूल्य या उसके आधारभूत व्यवस्थाएं वो उस देश की प्रस्तावना में लिखी हुई होती है, जो संविधान से पहले होती है। तो संविधान की प्रस्तावना में उसके बुनियादी मूल्यों या आधारभूत मूल्यों की व्यवस्था की जाती है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश के संविधान में 395 अनुच्छेद, जब इसको लागू किया गया था 395 अनुच्छेद थे, लेकिन सबसे छोटा संविधान भी हमें पता होना चाहिए। सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का, और अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हमारे देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? अगर संविधान का कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? तो इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, इसका अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। इसकी व्याख्या कर सकता है, ना तो राष्ट्रपति व्याख्या कर सकता, ना ही संसद और ना ही प्रधानमंत्री, यानी कि इन व्यक्तियों के पास नहीं होते। हमारे जो रक्षक होता है, कानून का रक्षक होता है न्यायालय, उसी के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी? 1980 में आज़ाद हुआ था जिम्बाब्वे देश, जबकि दक्षिणी अफ्रीका को गोरों से आज़ादी मिली है 1994 में। और नेपाल तो भारत का एक हिस्सा था और प्रत्यक्ष रूप से ये किसी का गुलाम ही नहीं रहा, और भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन था 1980 में अल्पसंख्यकों से आज़ाद होने वाला देश था जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? अब जहाँ पर अधिकारों के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो हमें ये भी पता होना चाहिए किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो कितने समय के भीतर उसको जज के सामने पेश करना जरूरी है। तो वो 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना जरूरी है। 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जबकि हमने बनाना शुरू किया था 1946 में हमने बनाना शुरू किया था, और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, ये हम बात कर चुके हैं। तो संविधान बनाना शुरू किया 9 दिसंबर 1946 से, और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तीनों ही डेट हमें याद रखनी है। अब बात आती है संविधान बनाने में समय कितना लगा। तो समय पूरा लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, पूरा टाइम ये लगा था हमें संविधान बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, जबकि भीमराव अंबेडकर की हम बात कर चुके कि ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और रियासतों को मिलाने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इन सब व्यक्तियों का मेन रोल रहा है हमारे संविधान निर्माण में, तो हमें इन सबको ही ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन था उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य है?
सरकार के लिए सभी धर्म समान होंगे, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई पक्ष नहीं लिया जाएगा किसी भी धर्म का। ये हमारे संविधान की विशेषता है, धर्मनिरपेक्षता, जिसमें देश का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्म समान होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान की प्रस्तावना में पहले नहीं था, इसको 1976 में जोड़ा गया था, जब हमारे संविधान में 42वां संशोधन किया गया, तब इसको जोड़ा गया। और केवल धर्मनिरपेक्षता एक शब्द नहीं बल्कि 2 शब्द और भी थे, उनकी भी हम बात करते हैं। ये 2 और शब्द धर्मनिरपेक्षता के अलावा थे, एक तो समाजवादी और दूसरा था अखंडता। तो एक साथ इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो हुआ था 1976 में। तो चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, हमें इन सब का ध्यान रखना है। अब तक संविधान की प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं, तो एक ही संशोधन हुआ है जिसमें ये 3 शब्द जोड़े गए थे। थैंक यू।